आज का जो हमारा एपिसोड बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अध्यात्म और विज्ञान। देखिए, ये दो ध्रुव है, एक तरफ तो अध्यात्म है और दूसरा विज्ञान है। इन दोनों की हम एक एक करके पहले परिभाषा लेंगे और फिर दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस भी कहते हैं। और साइंस क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि साइंस जो है वो हमारा जो भौतिक जगत है उसके भौतिक जगत की यानी पुद्गल की खोज करता है, जड़ की खोज करता है और नए नए तथ्य निकालता है और हमारे सामने ये सारी सुविधाएं जुटाता है। ट्रेन है, प्लेन है, लाइट है, मोबाइल है और जो है हमारा जितना टीवी है, ये जितने जितने आविष्कार हमारे जड़ के आविष्कार हुए हैं, जो हमारे लिए साधन बने हैं, वो सारे साधन हैं वो विज्ञान ने आविष्कार किए हैं। विज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो सत्य की प्राप्ति करना, परंतु कौन सा सत्य है? जड़ की तहत में पहुंचना, जड़ की प्राप्ति करना और जड़ के कानून को मालूम करना, वो उनका लक्ष्य होता है, जड़ के सत्य को प्राप्त करना। अब हम दूसरा लेते हैं अध्यात्म। अध्यात्म होता है, अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। जड़ जो 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 हमारे बाह्य काम करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं वो बाह्य जगत के ऊपर काम करते हैं, जड़ के ऊपर काम करते हैं, सब कुछ उनको दिखाई देता है और वह वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं। वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाते हैं और मिला करके कंपाउंड बना के कुछ वो रिजल्ट निकालते हैं उनकी क्वांटिटी के आधार पर, उनकी रेशियो के आधार पर। और सब द्रव्य से द्रव्य मिलता है। जब जड़ से जड़ मिलता है तो वो 2-3 एक्सपेरिमेंट करके हैंस प्रूव करता है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जो आपस में मिलता है तो उससे जो बिजली की उत्पत्ति होती है और इस तरीके से सिद्धांत कायम किए जाते हैं। जड़ से सारा कार्य जड़ से होता है। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है? अध्यात्म में भीतर झांकते हैं तो हमारा चेतन तत्व मिलता है। अध्यात्म चेतन के ऊपर जो है, अध्यात्म का काम भी है कि चेतन के सत्य को मालूम करना कि ये चेतन क्या है, चेतन कहाँ रहता है और इस चेतन के जो है वो क्या क्या जो है कहना चाहिए, क्या उसके गुण हैं, उन सब की जानकारी है वो अध्यात्म करता है। अध्यात्म का जगत भीतर है और हमारे विज्ञान का जगत बाहर है। आध्यात्मिक लोग होते हैं भीतर के जगत को लेबोरेटरी बनाते हैं और वो भीतर ही भीतर जाते रहते हैं, भीतर ही भीतर जा कर के और वो जो है ये तय करते हैं कि जो है वो ये चेतन के क्या गुण हैं, वो सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। सत का अर्थ होता है कि अविनाशी, चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला और जो है आनंद है उसका लक्षण होता है। यानी भीतर जो चेतन तत्व है उसका लक्षण आनंद है। जब पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी होती है, वो लक्ष्य बनता है, तब वो मुक्ति कहलाती है। मुक्ति में क्या है? मुक्ति में अक्षय सुख है, वहाँ पूर्ण आनंद है, वहाँ कोई दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति में जाना हम पसंद करते हैं। तो ये सारा जो अध्यात्म के द्वारा होता है, अध्यात्म में भीतर ले जाता है और विज्ञान हमें बाहर रखता है। लेकिन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। इन दोनों के सामंजस्य के बिना हमारा जो है जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो भीतरी जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य समन्वय से होता है। ये एक दूसरे के, एक भीतर का जगत और बाहर का जगत एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। इसके बिना काम नहीं चलता है। बिना अध्यात्म के विज्ञान लूला है और बिना विज्ञान के जो अध्यात्म लंगड़ा है। दोनों लूला और लंगड़ा मिलते हैं जब किसी चीज को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक लूला था और एक लंगड़ा था। तो अब देखिए, एक अंधा था और एक जो है वो लंगड़ा था। तो दोनों ने दोस्ती की। अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो अंधे व्यक्ति ने उस लूले व्यक्ति को अपनी गर्दन पर बिठा दिया और वो लूला देखता जाता है कि ये है, ऐसे चलो वैसे चलो, और वो दोनों मिलकर के जहाँ उनको भोजन करना होता है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए कि अंधा व्यक्ति जो है वो
चल नहीं सकता, अंधा व्यक्ति जो है देख नहीं सकता, दिखाने का गाइडेंस दिया लूले ने, लूला चल नहीं सकता तो उसने गाइडेंस दिया, दोनों को मिलकर के उनका काम हो गया। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भीतर का जगत भी चाहिए और बाहर का जगत भी चाहिए। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, बाहर का जगत है वो विज्ञान का जगत है। तो इन दोनों से हमारा काम चलते हैं, हम इनकी ब्लेंडिंग करते हैं, हम इनका सामंजस्य बिठाते हैं, हम इनका संतुलन बिठाते हैं। कैसे संतुलन बिठावे? देखिए, बाहर जो हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है वो बाहर का जीवन है, हमारी भोगावली है, वो हमारा प्रारब्ध है और वह हमारा जो है उदय काल है, वो हम पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, उसके अनुरूप जो है हमारा ये बाहरी जीवन मिला है और ये उदय काल चलता रहता है। उसके अनुरूप जो है हम इस जो है वो जीवन को भुगतते रहते हैं और वो हमको भुगतना ही पड़ता है क्योंकि हम पीछे से लेकर के आए हैं। ये बाहर का जो है हमारा सारा कार्य जो है पूर्व जन्म का डिसाइडेड वर्क होता है और ये उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर ही होता है और वो चलता रहता है।